कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तारकेश्वरी 1111 में। हर हर महादेव। तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं या उनको किसी इंसान के साथ एक अनकंडीशनल कनेक्शन फील होता है और वो बहुत ही डीप है। ठीक है, तो उनके लिए रीडिंग निकालूंगी। जो भी कार्ड की एनर्जी आएगी आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि वाकई में वो इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। चलिए कनेक्ट करिए इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ। पॉजिटिव होके जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट करो, और जो भी आपके सवाल हैं उम्मीद करो कि आपको इस रीडिंग में वो जवाब मिले। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए माली प्लीज़। ओके, सबसे पहले तो मुझे एनर्जी ऐसी दिखी है बीते दिनों में आपने कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, या फिर आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई टास्क आ गया, या फिर ये कोई रिलेशनशिप का भी हो सकता है। ठीक है, बट अभी बहुत सारा बर्डन बना हुआ है माइंड में। ठीक है, जगलिंग बहुत हो रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, और ये बर्डन आपका आपको रिलेशनशिप के साथ इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन साथ में करियर का भी हो सकता है, या फिर हमने कोई जॉब में टैप इन कर दिया, हमने कोई जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत हुई, अब काम जो मिल रहा है वो बहुत ही बर्डन में है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारियाँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब सोचा क्या था और क्या हुआ। एक एनर्जी तो ऐसी दिख रही है मुझे। दो सिचुएशन में जगल करते हुए एक बार डिटेल में कार्ड निकालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, करियर तो पक्का है। कुछ लोग यहाँ से ना, यहाँ पे कुछ लोग किसी कुछ है जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ना ये एनर्जी ऐसी भी लग रही है, पहले तो आपकी तरफ जो भी ये चीज़ थी या कोई अपॉर्चुनिटी थी या कोई टास्क था, ये आया आपको कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत अच्छा फील हुआ। ठीक है, लेकिन सडनली धीरे 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 वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया और आप इरिटेट होना शुरू हो गए उस चीज़ से। ठीक है, ये एनर्जी भी है यहाँ पे, और अभी दुविधा हो जाती है कभी कभी, क्या करूँ, क्या डिसीज़न लूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ। ठीक है, प्लीज़ क्या एनर्जी है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी हाल फिलहाल में, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी हाल फिलहाल में क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। जो लोग ट्विन फ्लेम, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी लाइफ में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। देखा कार्ड, देखो आप लोगों के सामने मैंने कार्ड को शफल किया है
और कार्ड रिपीट हुआ है। अच्छा 1-1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको। कुछ लोग अपने ना फैमिली में अगर वो कुछ लोगों का फादर के साथ थोड़ा-सा डिस्प्यूट रहता है, ठीक है? और आपको ये लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी वो आप उठाते हो। कुछ लोगों के साथ ये भी है, ठीक है? 1-1 या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ मूलांक या फिर आपके पार्टनर की चार्ट में फर्स्ट हाउस में 1 हो सकता है, आपके हो सकता है, आपके पार्टनर के हो सकता है, मूलांक 1 हो सकता है, फायरियन एनर्जी हो सकती है, ठीक है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हो, पार्टनर हो सकते हैं। 1 का कुछ मेजर रोल है यहाँ पे, ठीक है? अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको। आप खुद को ही खुद से ढूँढ रहे हो। खुद को खोजना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी जो होता है ना कि हम ऐसे हैं, आप वीडियोज़ में ऐसे देख रहे हो कि जिसमें जैसे होता है ना ये मूलांक है तो इसके ट्रेट कैसे होते हैं, ये इंसान कैसी नेचर का हो सकता है, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो वो कैसा रहना शुरू कर देता है। मतलब खुद को खोज रहे हो यहाँ पे ये खोज जो है ना ये अपने ऊपर ज़्यादा चल रही है कि मेरी नेचर ऐसी है, मैं कैसा इंसान हूँ, या मेरा आत्मा कारक क्या है, मेरा मूलांक ये है तो मेरे मूलांक के ट्रेट ये हैं, तो मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या रोल है। खुद को ज़्यादा खोज रहे हो, ठीक है? बट अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प करना पसंद नहीं कर रहे। कोई आपसे एडवाइस लेना चाह रहा है, कोई आपसे हेल्प मांगना चाह रहा है, आप एज इट इज़ कर रहे हो, बट ध्यान आपका खुद पे ज़्यादा है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे ये ट्रेट है, मैं क्यों। मतलब आपको वीडियोस भी वैसी बार बार शो होती होंगी जिसमें आपके जो भी प्लैनेट जो जैसे होता है ना कि मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, या कुंडली में ये प्लैनेट इस पोजीशन में है तो ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं, क्या उनका जो भी है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है? हार्ड वर्क बहुत है आपका आपके ऊपर, ठीक है? मैं ये बोल सकती हूँ कि ज़ीरो से हीरो वाली गट आपके अंदर हो सकती है कि खुद के बलबूते पे बनाना है सब कुछ, ठीक है? ऐसा हो सकता है। ये वीनस का कार्ड भी आया है, मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे, ठीक है? बट कहीं कहीं पास्ट की एनर्जी में थोड़ा सा आपको ना जैसे चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है? और बट आप ना सैड नहीं हो रहे हो, आप उन चीज़ों को याद कर रहे हो। ये वो मेमोरीज हैं जो आपको बार बार आ रही हैं, ठीक है? किसी भी अचानक से कोई बहुत अच्छी पीसफुल सी मेमोरी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी याद जो आपको आ जाती है अचानक से, वैसा हो रहा है, ठीक है, आपके साथ। देखो ये कार्ड तीसरी बार आया है, ठीक है? और ये भी आ गया, दूसरी बार आ गया, ठीक है? कुछ है जो आपको बार बार करियर को लेकर ट्रिगर दे रहा है। आपकी करियर, आपकी बाउंड्रीज, आपने जो सपने देखे हैं आपको। अच्छा इनकम के बहुत सारे रास्ते खोज रहे हो, ठीक है? लेकिन अभी क्लियर नहीं हो कि करना क्या चाहिए, ठीक है? ओके, तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो लोग ट्विन फ्लेम हैं तो उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो आपकी लाइफ में हार्ड वर्क चल रहा है।
हो सकता है कुछ लोग सोच भी रहे हों घर से दूर बाहर जाने का। कुछ लोग शायद अब्रॉड जाने का सोच रहे हों, बट वो घर से दूर जाने का, निकलने का सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन चल किस चीज़ के लिए रही है, खुद को स्टेबल करना है और बहुत कुछ चाहिए, ठीक है? बहुत कुछ का मतलब ये है कि पैसा चाहिए, ठीक है? एक चीज़ और है यहाँ पे, हुँ, एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है, लेकिन सही जगह हो रही है आपकी एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है? समझ आना शुरू हो गया है, कौन इस एनर्जी के काबिल है और कौन नहीं है। जो काबिल हैं उनको एनर्जी दे रहे हो, जो नहीं है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं है आपका, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है? दान करने में ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। कुछ लोगों ने सोचा है कि हम जो कमाएँगे उसमें से कुछ हिस्सा डिवाइन को देंगे, ऐसा भी आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है? द वर्ल्ड का कार्ड, अपने आप को किसी एक स्किल में बहुत इम्प्रूव करने की सोच रहे हो। ये स्किल मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या गुप्त ज्ञान बोलते हैं हम, या आध्यात्मिक, या कोई विद्या ऐसी जो आपकी सोल को हील करे, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एजुकेशन ऐसी जिसमें आप जैसे होता है ना किताबी, नहीं, ये ज्ञान ऐसा है या लाइफ के लेसन ऐसे हैं, ठीक है? आपने सीख लिए हैं, आप आपका ना एक चीज़ और है, अभी आप ना मुफ्त की सलाह भी नहीं दे रहे किसी को। आपको लगता है जहाँ आपको सलाह देनी है, जिसको नीडी वन होगा वो खुद आएगा। आपने एक ना बाउंड्री बना ली है अपने आस-पास, ठीक है? आप ना थोड़े से इमोशन को लेकर थोड़े हिडन हो रहे हो, ठीक है? हिडन हो रहे हो, ठहराव आ गया है, पॉज़िटिव हो रखे हो, आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि पैनिक नहीं होना है, जो आपका होगा आपको मिलेगा। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ मैच होगी। कुछ लोगों ने अपने आप को ट्विन फ्लेम जैसे ट्रेट दे दिए हैं कि हम ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, लास्ट डे मैंने एक रीडिंग करी थी और मेरे को बड़ी हंसी आई थी कि मैंने बोला ये तो मेरे साथ भी मैच होगी। अब इस रीडिंग में भी चीज़ें मेरे साथ मैच होगी। कैसे मैच हुई? मैं लाइव पे जा रही थी, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी एनर्जी की वैल्यू नहीं हो रही ठीक है, और लोग अभी भी लूप में हैं। जो जेन्युइन लोग होंगे, अगर मैं नहीं भी लाइव पे जाऊंगी तो वो पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर लेंगे। डिवाइन ने जिसको मेरे थ्रू कनेक्ट करवाना होगा वो अपने आप हो जाएगा। और मेरा लाइव पे जाने का मकसद भी यही था कि अगर मैं किसी को गाइडेंस दे रही थी ना, तो वो मैं इसलिए दे रही थी कि भाई आप लोग सुधर जाओ, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है, जो चल रहा है, वो बार बार लूप है। और वो लूप क्यों बन रहा है? क्योंकि आप सीख नहीं रहे अपनी उस ब्लॉकेज में, उन लेसन को आप सीख नहीं कर रहे, उनको समझ ही नहीं रहे। तो जब मुझे मेरी सोल ने बोला कि नहीं बेटा, अब नहीं, अब रुक जा, अब जो सच में नीडी वन होगा वो अप्रोच करेगा, वो एनर्जी एक्सचेंज करके भी अप्रोच करेगा, ठीक है? वो कैसे ना कैसे तेरे तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो टाइम पास के लिए ही होंगे वो नहीं आएंगे, वो उनके लिए वो मज़ा हो गया कि हाँ ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें पार्टनर की करंट फीलिंग पता चल जाती है, बस काम हो गया, ठीक है? लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये पूरी उम्र ऐसे ही रहेगा। एंड में क्या होगा? एंड में चले जाएंगे ये संसार छोड़ के और फिर दोबारा से जन्म ले लेंगे, दोबारा से वही लूप। लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक उनको ईश्वर ने चाहा होगा पहुँचाना, ठीक है? तो अब ये रीडिंग मेरे साथ भी थोड़ी सी कनेक्ट कर रही है कि मैं एनर्जी एक्सचेंज वहीं दे रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ एनर्जी, जहाँ मुझे पता है कि कहीं यहाँ पे जस्टिस हुआ मेरी एनर्जी के साथ, मैं वहाँ से निकल गई, ठीक है? तो जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम है उनके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, जो नहीं है वो लूप में ही है, ठीक है? तो अब अपने आप को देख लेना कि आप लूप में हो या क्या है, ठीक है? चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पिछले 20 दिन में उनकी लाइफ में कैसे गए, पिछले 20 दिन उनकी लाइफ में कैसे गए? ओके, कुछ एंड था जिसको आपने एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों को हो सकता है डेथ की न्यूज़ मिली होंगी, डेथ की बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी, डेथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सपने आए होंगे या कुछ एंडिंग हुई है, लेकिन उस एंडिंग को आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है? और आपका एनर्जी शिफ्ट भी हुआ यहाँ पे, ठीक है?
बीच में आपके इमोशन जो थे आपने ना जैसे हो गया ना कि दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट ब्रेक जैसा हुआ था। आप कोई कम्युनिकेशन या आपके अम, आपको समझा नहीं जा रहा था, तो वो चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक दे रही थी, ठीक है? होता है ना कि आप कुछ बताना चाहते हो, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक है? मैं फिर बोलूँगी कि रीडिंग मेरे साथ ही यहाँ पे मैच हो रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, पिछले 20 दिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी लाइफ में कैसे गए पिछले 20 दिन? हुँ, ओके। द मून कोई कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वर्क प्लेस पे, फैमिली में, या फिर अपनी ही एनर्जी ऐसी थी कि आप ना साइलेंट हो गए बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी भी थे, परेशान भी थे और आपको टारगेट भी किया गया, ठीक है? पिछले 20 दिन की एनर्जी बता रही हूँ। आपको पता भी था कि आप गलत नहीं हो, ठीक है? लेकिन जो इंसान या जो जैसे होता है ना कि एक ऑफ़िस में काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? आपके साथ किसी की बन रही है, लेकिन जब आपको टारगेट किया जाता है तो हर कोई आपको पॉइंट आउट करने के चक्कर में रहता है, ठीक है? तो जिनके साथ बनती है वो भी आपको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ऐसा हुआ होगा, आपने अपने आप को बहुत ही अकेला पाया उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन थोड़ी झुंझलाहट वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। मन तो बहुत कुछ था कि बहुत कुछ बोल दें, लेकिन रोका खुद को, बोला नहीं। गुस्सा बहुत था, गुस्सा निकालने का मन भी था। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड थे और कहीं न कहीं आप बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो। कहीं न कहीं आप वैल्यू करते हो हर चीज़ की, हर रिश्ते की। आपको समझ है, आपको परख है। आपने बोलना ज़रूरी समझा ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोग ना डिवोटी हैं कृष्णा जी के। कृष्णा जी को बहुत मानते हैं। या तो उन्होंने गीता पढ़ना स्टार्ट कर दी या फिर उनको गीता के श्लोक पढ़े उन्होंने। जैसे हम बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है? तो आपको ऐसा लगा कि जिसके साथ ऊपर वाला है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो आपने ना किसी को जवाब देना ज़रूरी समझा और अगर आपने बताया भी तो बहुत ही एक शालीनता के साथ, ठीक है? कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही प्यार से। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका आज का दिन कैसा गया? डिवाइन, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका आज का दिन कैसा गया? आप ओके, आज थोड़ा-सा आप कोई अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे थे या हो सकता है मतलब जैसे हो सकता है ना कोई काम करना है, कोई है मतलब ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी ना मुझे करियर की ज़्यादा लग रही है, ठीक है? आज का दिन अगर मैं बात करूँ तो कुछ ओके, मैं क्लियर करती हूँ, मुझे 2-2 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है? अम, कुछ किसी चीज़ का वेट किया है आपने, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे आप फिर से खुद की एनर्जी को ना मर्ज कर लिया आपने, डिवाइन के साथ जुड़ के। जैसे होता है ना कि बड़ी शिद्दत से किसी चीज़ का वेट किया होगा, ठीक है? अचानक से कोई एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी फ़ील की या कोई एक ऐसी एनर्जी जो आपके थॉट्स को थोड़ा-सा हिलाने की कोशिश में थी, एनर्जी ऐसी, ठीक है? मैनिपुलेट किया आपको किसी एनर्जी ने, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपने उस एनर्जी पे कंट्रोल कर लिया, किसी भी तरीके से, कुछ भी, कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा किया, कोई प्रैक्टिस ऐसी की। अकेले ज़्यादा रहे हो आज आप। ऐसे तो अकेले ही रहते हो, लेकिन ज़्यादा रहे हो अकेले आज।
आपका आज की एनर्जी आपने उन रिश्तों के बारे में सोचा होगा या आपके वो थॉट्स उन रिश्तों की तरफ लेके गए होंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है? लेकिन आपने अपनी मानसिक शांति भंग नहीं की उस वजह से। अम, कम्युनिकेशन, एक मिनट रुको, मैं ये भी क्लियर करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलूँगी अपने मन से। ओके, ठीक है, अब मैं बताती हूँ। मेरे को जैसे होता है ना, इंट्यूशन ने कुछ बोला था, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी लेनी थी मैंने। आपने ना कुछ नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ना इग्नोर कर दिया है। अब आप किसी को सुनते नहीं हो, ठीक है? अब फालतू नहीं सुनते किसी का। आप ऐसे हो गए हो कि अगर आपके सामने कोई आकर फैमिली मेम्बर भी अपना रोना-धोना लेके बैठता है ना, तो आपका ध्यान नहीं होता उस साइड, आपका ध्यान अपने में ही होता है, ठीक है? तो आज भी कुछ ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने, अगर किसी ने अपनी सिचुएशन भी बताई होगी, क्योंकि आप ऐसे हो गए हो कि सब अपना-अपना कर्मा झेलने आए हैं यहाँ पे, ठीक है? दुखी अगर वो हैं, तो मैं भी उसी पेन से निकला हूँ या निकली हूँ। तो अगर मैंने टैकल किया है, अगर मैंने अपने आप को हील किया है उस पेन से निकलने में, ठीक है? तो ये कोशिश सबको करनी चाहिए। ऐसा ही आपका अब एटीट्यूड हो रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आज का दिन जो है ना, आप देखो बहुत ही बैलेंस वाली बॉटम में ये कार्ड आ गया, ठीक है? जो मिलेगा, जो मिल जाएगा, जो मेरा होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है? जो मुझे मिला है उसमें भी खुश हूँ। जो मुझे, हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, हिडन बहुत हो गए हो, बहुत खुल के बोलते नहीं हो, ठीक है? इसलिए नहीं बोलते हो कि डर लगता है, इसलिए बोलते इसलिए नहीं हो कि आपको लगता है कि जितना पेशेंस अपने अंदर आ जाएगा ना, उतना ही अपने लिए अच्छा होगा, ठीक है? इसलिए आपको लगता है कि मेरे थॉट्स, मेरे इमोशन, मेरी फीलिंग्स मैं क्यों किसी को बताऊँ कि मेरे मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ठीक है? अगर कोई पूछता भी होगा ना, तो भी आप नहीं बताना चाहते, ठीक है? एक ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया आपने किसी चीज़ को लेकर, ये भी मुझे लगता है, ठीक है? आने वाले 10 दिन कैसे जाएंगे, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके आने वाले 10 दिन कैसे जाएंगे? बहुत सारे नेगेटिव लोगों से कट ऑफ रखोगे, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहोगे, आपका ध्यान नहीं होगा। कोई कुछ लोग कहीं जा सकते हैं बाहर, लेकिन जाएंगे कैसे? काम से रिलेटेड, ठीक है? कोई ऐसा ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि कोई घूमने ही मस्ती के मूड में नहीं। अगर कहीं जा भी रहे हैं ना, किसी धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हो, ठीक है? एम्प्रेस का कार्ड ये बोलता है मुझे, आपको आने वाले 10 दिनों में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आने वाले 10 दिनों में। और आने वाले 10 दिनों में आप ऐसा फील करोगे कि हर कोई हाईली अट्रैक्टेड है आपको लेकर, हर कोई आपको देख रहा है, आपको ना बात करने की इच्छा, मतलब बाहर जा रहे हो ना, तो मुड़ मुड़ के लोग आपको देखेंगे, आपकी तरफ ध्यान जाएगा लोगों का, आपको हर कोई आपको ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि देखे जा रहा है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रखा है, आपके अंदर आप ग्लो करने लगे हो, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है? कुछ पूरा होने वाला है, लेकिन ये भी एनर्जी आ रही है, अबंडेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। कम्युनिकेशन का नाम लिया और द मैजिशियन का कार्ड आ गया, ठीक है? किसी को कम्युनिकेशन आ सकता है पार्टनर का। क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से। आप तो अब तक समझ गए हो कि
मुझे अपने इमोशन सही जगह लगाने हैं, और वो सही जगह क्या है, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना शुरू करोगे। आपको पता है ये प्लांट्स जो है आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, ठीक है, आपके सैक्रल चक्र को भी हील कर रहे हैं, क्योंकि आप पानी भी दे रहे हो साथ में, आप अपने इमोशन वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी इस हीलिंग की वजह से या आपके इस टास्क की वजह से आपको पता है आप कितने सारे और भी न्यू प्लांट्स को या आप प्रकृति को एक तरह से अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो, ठीक है, रीग्रोथ की तरफ जा रहे हो। मैं फिर बोलूँगी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड न्यूज़ की 2 कार्ड मुझे गुड न्यूज़ के दिख रहे हैं। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आ सकता है। कोई इंसान है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई भी हो सकता है, आपको ऑफ़र करेगा आपके साथ, जैसे होता है ना कि कमिटेड एक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको ऑफ़र करेगा कि आपको मतलब डायरेक्ट प्रपोज देगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, सॉरी टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस, आप दिन ब दिन और ज़्यादा डिवाइन के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा जो है ना वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहेगा। कुछ लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं कि उनको कोई वाइट लाइट जो है उनके हेड में एंटर कर रही है, उनके क्राउन चक्रा में जा रही है, ठीक है। ऐसा होगा आप लोगों के साथ। ये गाइडेंस देख के रीडिंग क्लोज करते हैं, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन उनके लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, आपका ना मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग से चलना है यहाँ पे उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको आगे करेंगे और फिर साइड में हो जाएंगे, फिर झगड़े की एनर्जी बन रही है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपने बाउंड्री सेट करके रखना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा होगा कि आपकी बातों को फॉलो किया जाएगा, आपकी डायरेक्शन, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपके अंडर कोई टीम बन सकती है, आप कोई काम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये तो 10 दिन में नहीं होगा, लेकिन ये फ्यूचर में मुझे विद इन 6 मंथ की एनर्जी है, ठीक है। विद इन 6 मंथ ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। आप ऐसे माहौल से निकल जाओगे, ठीक है। भले ही कप भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप दुखी होकर निकल रहे हो, आपको ऐसा लगेगा बहुत संतुष्ट, बहुत ही पीस की एनर्जी में, ठीक है। बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आप वहाँ से निकलोगे। आपको कोई किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा था, ठीक है, जहाँ से मिला नहीं, या फिर जहाँ से मिल भी रहा है, वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ते नाते सिर्फ माया है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शरीर रूप में आया हूँ या आई हूँ, जाना मुझे वहीं पे है, ईश्वर के पास, ठीक है। कुछ लोग जर्नी में भी जा सकते हैं पहाड़ों में, ठीक है। पहाड़ों में किसी मंदिर में जा सकते हैं, कोई ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। ये एनर्जी विद इन आप 8 वीक्स की रख लो, मतलब 1.5 महीने के अंदर कहीं ट्रैकिंग पे जा सकते हो, पहाड़ों में जा सकते हो। जस्टिस का कार्ड ये बोलता है यहाँ पे, शनि आपका आत्मा कारक है। शनि जो है आपकी
ऐसी अच्छी डिग्री पे बैठे हुए हैं, हाईएस्ट डिग्री पे हैं, ठीक है? आप आपको ना ये मटेरियल वर्ल्ड कभी सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि शनि है ना, आपको आपको एक साधु की तरह जीवन जीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपके पास ना बहुत कुछ ज़्यादा हो भी जाता है ना, जैसे कोई बहुत प्यार भी दिखाता है, बहुत अफेक्शन दिखाता है, कभी-कभी आपको उससे भी घबराहट होना शुरू हो जाती है कि ऐसे कैसे? इतना अफेक्शन क्यों? ठीक है? लेकिन शनि महाराज आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय कैसा करेंगे? अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें देखी होंगी ना, तो आपको समझ भी आएगा, आपको सच्चाई समझ आएगी कि क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है? धीरे-धीरे आप समझ जाओगे। हुँ, ये कार्ड की शुरुआत जहाँ से हुई थी ना, एंड आते-आते ये कार्ड, ये जो बर्डन है ना, बर्डन है, ये बर्डन निकलेगा। जो लोग आपको बर्डन देते हैं ना, आप उन लोगों से निकल जाओगे फाइनली, और अगर आप निकल चुके हो तो बहुत बेस्ट है। अब आप आ गए हो एक्चुअल में इस एनर्जी में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।